पर ये 3 साल जो ये प्रैक्टिस का आ गया है सर, उससे हमारा पूरा मोरल तो डाउन जो हो ही गया है और हमें अब हम अटेम्प्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से 3 साल की प्रैक्टिस में बच्चा जुडिशरी के लिए तो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा और बिहेवियरल चेंजेस तो सही नहीं आएंगे। आपने ओवरऑल 3 साल की प्रैक्टिस करके सबको बाउंड कर दिया। 3 साल की प्रैक्टिस तो इन्होंने रख दी, लेकिन ये है ना कि अगर आप 3 साल कोर्ट में दे रहे हैं तो फिर उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में आप 11 बजे से 6 बजे तक कोर्ट में रहेंगे, फिर इसके बाद आपको पढ़ना भी तो हो। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक निजी कोचिंग संस्थान में, जहां से हम बात करने वाले हैं छात्राओं से, छात्रों से इन तमाम विषयों को लेकर के कि पहले और अब में सिविल जज की नियुक्ति को लेकर के, जूनियर डिवीज़न की नियुक्ति को लेकर के कुछ परिवर्तन हुए हैं, नियम बदले गए हैं। ऑल इंडिया जज एसोसिएशन की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई करते हुए कहा कि अब सीधी नियुक्ति जो होती थी वो नहीं होगी और लॉ के स्टूडेंट जो तैयारियां कर रहे थे उन्हें अब सिविल जज बनने के लिए जूनियर डिवीज़न में उन्हें अब 3 सालों की प्रैक्टिस यानी अनुभव होना ज़रूरी है। कई तरह की बातें इसके बाद उठने लगी, छात्रों में इसे लेकर के कई सवाल उठने लगे। स्टूडेंट भी हैं जो इस विषय पर अपने आप का अलग अलग मत दे रहे हैं। पहले हम एक शिक्षक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, आप जब से ये नियम यानी कि ये फैसला आया है इसके बाद क्या आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं कि छात्रों के कितना हित में है और इनके जीवन में कितने बदलाव होंगे तैयारियों को लेकर? देखिए, जहाँ तक निर्णय की बात है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय है और इस निर्णय को सब नागरिकों को आदर करना चाहिए और हम आदर करते हैं। लेकिन जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कुछ न्यायिक निर्णयों की हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, व्यक्तियों को अधिकार है इस प्रकार का। तो मूलतः अभी तक जैसी परंपरा या व्यवस्था चली आ रही थी उसमें काफ़ी बच्चे, जो युवा बच्चे थे वो शामिल होते थे। जैसे ही LLB पास आउट होते थे और वो एग्ज़ाम में शामिल हो जाते थे, इसके लिए वो अपनी तैयारी भी पहले से रखते थे। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जज बनना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको LLB करनी होती है और LLB के लिए बच्चा आगे ग्रेजुएशन करता है 3 साल का और फिर 3 साल की LLB करता है, या तो डायरेक्ट 12th के बाद 5 साल के लिए BA LLB का कोर्स ज्वाइन करता है। ऐसी स्थिति में जो भी कंपटीशन में बच्चे आते हैं या एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं उनकी उम्र मिनिमम 23 से 24 साल हो चुकी होती है। ख़ास तौर से कई प्रतिभावान जो छात्र हैं उनके साथ छात्राएं हैं और अभी जैसा कि उच्च न्यायालयों का या PSC के थ्रू रिज़ल्ट देखने को मिला तो कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में जहां 24 साल उम्र ऑलरेडी हो चुकी है उनकी, देन आफ्टर 3 साल की वकालत यदि करना है तो उसके लिए आगे पंजीयन कराना पड़ेगा जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो बच्चे को डिग्री मिलती है, डिग्री मिलने के बाद बार काउंसिल में आपको फॉर्म भरना पड़ता है और उसमें भी लगभग कभी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक भी लग जाते हैं। और पंजीयन की दिनांक से फिर उनका अधिवक्ता के रूप में पंजीयन होने की दिनांक से माना जाएगा कि आप अधिवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं। अब इस तारीख के बाद यदि 3 साल की व्यक्ति वकालत करता है और फिर सिविल जज एंट्री लेवल पर एग्ज़ाम देता है तो मिनिमम एज जो आज मानी जानी चाहिए 27 साल 27 ईयर एज हो जाएगी, ये मिनिमम। जबकि योग्यता सिविल जज बनने के लिए है 21 साल से, एज क्राइटेरिया 21 साल से 35 साल। देखिए, एक ये अहम मसला बन चुका है, इस पर बात हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। जो बच्चे तैयारियां कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि हो सकता है उनका पहला अटेम्प्ट ही उनके लिए कुछ बेहतर हो सकता है, वो सिलेक्ट हो सकते थे, लेकिन अब उनके बीच में एक बड़ा सवाल है कि 3 साल वकालत का अनुभव। क्या नाम है? सर, मेरा नाम पलक सिंह है। ये फैसला सुना आपने? जी सर। और फिर क्या चीज़ें समझ में आ रही है, किस तरह की तैयारी आप कर रही थी और अब क्या बनने चाहिए? सर, मैंने अपनी तैयारी 4th ईयर से स्टार्ट कर ली थी और अब मुझे ग्रेजुएशन हुए भी 1 साल हो चुका है। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी मैंने इसी एक्सपेक्टेशन से किया था कि 4th ईयर और 5th ईयर में अच्छे से अपनी तैयारी करूं, कॉलेज को मैं साथ में मैनेज करते हुए, कि जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हो तो मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में बैठ सकूं अच्छे से तैयारी करके।
पर ये 3 साल जो ये प्रैक्टिस का आ गया है सर, उससे हमारा पूरा मोरल तो डाउन जो हो ही गया है, और हमें अब हम अटेम्प्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो सर उससे हमारी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा, हम डिप्राइव हो गए हैं अपॉर्चुनिटी से। सर मेरा नाम ज्योत्सना तिवारी है। आप ये बताइए कि जहाँ एक तरफ न्यायालय का ये कहना है कि अगर आप 3 साल की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर जो है कार्यकुशलता और न्यायिक समझ जो है वो आपकी प्रैक्टिस के अनुसार ज़्यादा विकसित हो, उसके लिए आपको 3 साल तक जो है प्रैक्टिस करनी हो। और वहाँ तक जाते जाते दूसरा तर्क है कि बच्चे उम्रदराज हो जाएंगे, और ख़ासकर लड़कियों के लिए जो है एक बड़ी समस्या हो जाती है अधिक उम्र तक पढ़ते रहना या प्रैक्टिस करते रहना। सर मेरी अपब्रिंगिंग ही एक जुडिशल बैकग्राउंड में हुई है, मैंने बचपन से वो चीज़ देखी है, और मेरे हिसाब से ये अपना एक पर्सनल मैटर होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग किस माहौल में हो रही है, कैसा आपके आसपास कल्चर है। तो मेरे हिसाब से 3 साल की प्रैक्टिस में बच्चा जुडिशरी के लिए तो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, और बिहेवियरल चेंजेस तो सही नहीं आएंगे, क्योंकि 3 साल पहले से वो पढ़ाई भी कर रहा है, फिर 3 साल वो कोर्ट जाएगा तो कोर्ट में माहौल बहुत अच्छा नहीं होगा, जैसे पक्षकारों से भी वकील बात करते हैं, सब होता है। तो मुझे नहीं लगता कि 3 साल की प्रैक्टिस से कुछ चेंजेस आ पाएंगे बिहेवियरल बेसिस पे। एक और विषय है कि बच्चियों की उम्र को लेकर के भी बात चल रही है कि पहले आप 12th पास आउट होते हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर LLB करते हैं, और ये वक्त जो है काफ़ी लंबा आपकी पढ़ाई में चला जाएगा, और फिर 3 साल के लिए जब आप आगे प्रैक्टिस पर जाते हैं, इस नज़र से आप देखते हैं कि जो उम्र की बाध्यता है घर और आपकी जो समाज सोसाइटी है उसमें भी आप लेकर के क्या इस तरह की कोई बातें हैं? जी सर, बिल्कुल है। एक लड़की के लिए सर शादी का प्रेशर जल्दी हो जाता है कि मतलब जल्दी एज में आपको शादी करनी है, बाकी प्रेशर्स भी होते हैं। तो इसलिए सर मुझे नहीं लगता कि 3 साल की प्रैक्टिस होना चाहिए। अनुभव भी तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी कार्यप्रणाली में जो आपके अनुभव जुड़ेंगे वो भी तो बेहतर तो होंगे। सर वो ट्रेनिंग के साथ हमको दिया जा सकता है, जो भी हमारे चीज़ें होंगी आप कहना चाहती हैं कि अगर इसके बजाय ट्रेनिंग दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिले। सर दिव्यांशी। चलिए कुछ छात्रों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी समझते हैं। ये तो बालिकाएं रही हैं जिनकी अपने तर्क हैं इस विषय को लेकर के। आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से सिविल जज की तैयारी कर रहा हूँ। और जैसे मेरे साथियों ने बताया आपको कि ये जजमेंट काफ़ी उनको फेवरेबल नहीं लग रहा है, और बात सही भी है। जैसे जजमेंट एफिडेविट के बेस्ड ऑन द डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने डिफरेंट ओपिनियन दिए। किसी ने बोला कि 1 साल की हमको, जैसे आंध्र प्रदेश ने बोला 1 साल की हमको एक प्रैक्टिस चाहिए, गुवाहाटी ने बोला 2 साल, MP ने बोला रीस्टोर करो, कर्नाटका ने बोला 2 साल, कुछ को हाई कोर्ट स्टेट केरला ने बोला 3 साल। तो आपने ओवरऑल देखा जाए, किसी ने 2, किसी ने बोला 1, किसी ने बोला 1 साल प्रैक्टिस करो तो 2 साल ट्रेनिंग कर दो। तो आपने ओवरऑल 3 साल की प्रैक्टिस करके सबको बाउंड कर दिया। जो 1 साल चाह रहे थे तो वो 3 साल से भी बाउंड हो गए। तो शायद इस पॉइंट को शायद रिकन्सिडर करना चाहिए था, क्योंकि शायद डिफरेंट हाई कोर्ट्स में सिलेबस भी डिफरेंट होता है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम भी डिफरेंट होता है। दिल्ली का पैटर्न अलग है, MP का पैटर्न अलग है। तो इस हिसाब से चीज़ों को, ये चीज़ डेलीगेट फिर से हाई कोर्ट को देनी चाहिए थी कि वो अपने हिसाब से करें, और शायद 1 साल की प्रैक्टिस डेट ऑफ टिल एग्जामिनेशन तक कंसिडर करना चाहिए नोटिफिकेशन से। ये आपने तमाम रिसर्च यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विषय जो है बड़ा है छात्रों के लिए, और जो स्टूडेंट जो तैयारियां कर रहे थे उनके लिए बड़ा विषय है। और आप देखिए कि तमाम राज्यों ने कब कितने साल की बातें की है, कितने बाउंडेशन की बात की, या क्या फैसले रहे, उसे लिख कर रखा है। हम कुछ और बच्चों से बात करेंगे। आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी, सालों से तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके पहले एक भी अटेम्प्ट आपने? जी नहीं, अभी मैं LLB की। आप देते एग्जाम? हाँ, फर्स्ट बार। अब तो जो चीज़ें सोच रखी थी सीधी भी की वो नहीं होगी। हाँ सर, वो तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब एक बात टाइप हो गए हैं। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि हम जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो हम पहले BA करते हैं, उसके बाद में LLB करते हैं। पहले हमें घर वाले 3 साल पढ़ाते हैं, ठीक है, वहाँ से भी हम मतलब प्रॉपर पैसा घर से मिलता है। उसके बाद में फिर हम ग्रेजुएशन LLB में करते हैं। ऐसा करके हमें डबल ग्रेजुएशन हो जाती है। अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि 3 साल की और तो वो वकालत करो। तो हम इतना पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे? और 3 साल अगर हम कोर्ट में जाते हुए तो कोई सीनियर हमें इतना पैसा नहीं देगा कि हमारा खर्चा चल सके। ये एक बड़ी बात है, और इस पर गौर भी करना चाहिए कि स्टूडेंट जब पढ़ता है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और पढ़ाई की ओर आगे बढ़ता है, तो माता पिता का खर्च जो है कहीं ना कहीं उसे लगता है कि अधिक हो रहा है, और ये चीज़ें सामने भी आती। लगता है आपको कि 3 साल की और प्रैक्टिस बढ़ेगी और माता पिता का खर्च भी बढ़ेगा, और वो विषय भी जो है सामने आएगा।
एक्चुअली है सर, ये बात है कि जैसे 3 साल की प्रैक्टिस है तो 3 साल की प्रैक्टिस तो इन्होंने रख दी। अब जैसे कि मैं एलिजिबल हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं रजिस्ट्रेशन को, हाँ जी। लेकिन ये है ना कि अगर आप 3 साल कोर्ट में दे रहे हैं तो फिर उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में आप 11 बजे से 6 बजे तक कोर्ट में रहेंगे, फिर इसके बाद आपको पढ़ना भी तो होगा, तो 3 साल तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चा 3 साल की प्रैक्टिस करते हुए भी 3 साल प्रैक्टिस के बाद उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लेगा। फिर उसको पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए, तो फिर उसके लिए उसको 1 साल तो अगर उसने प्रैक्टिस की तो उसको प्रैक्टिकली नॉलेज है, बस थ्योरिकली तो फिर उसको पढ़ने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा अपना। कुल मिला के आपका कहना है कि जो चीज़ें हैं उसके साथ जो है पढ़ाई के लिए जो समय है, जी बिल्कुल, वो भी देना पड़ता है एक स्टूडेंट को। अगर वो प्रैक्टिस में जा रहा है 3 साल, उसको ठीक है, मान लिया प्रैक्टिस आपने जो सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है कि 3 साल आपको प्रैक्टिस मैंडेटरी है, तो 3 साल मैंडेटरी के साथ फिर ये भी है ना सर कि उसको पढ़ाई के लिए भी टाइम देना है। सिर्फ सारे टाइम अगर वो 11 बजे से 6 बजे तक, मान लीजिए 5 बजे तक कोर्ट में रहता है, तो फिर वो पढ़ेगा कब? मनीषा जैन। देखिए, ये एक संस्थान में हम आए जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं इस बात की कि काफ़ी समय से कर रहे हैं, कुछ बच्चे 1 साल से कर रहे हैं, उसके पहले से कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि भर्ती निकलेगी और एग्ज़ाम देंगे, पास आउट होंगे और जूनियर डिवीज़न में सिविल जज के तौर पर उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन एक फ़ैसले ने, जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला रहा, उसके बाद बच्चे अब संकट में हैं। सवाल उनके मन में रह रहकर उमड़ रहे हैं कि अब जिनकी उम्र का पड़ाव बढ़ता गया है, अब वो अगर 3 साल की प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी समस्याएं बढ़ेंगी, माता पिता के खर्चे बढ़ेंगे और उनकी जो तैयारी है उसके लिए समय भी शायद न मिल पाए। इसके साथ ये समस्या लड़कियों के लिए अधिक है। बालिकाओं का कहना है कि अब जो है जो उम्र की सीमा है वो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी करेगी 3 साल की प्रैक्टिस के लिए। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं हरिकेश द्विवेदी, द सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।